पाक भारत जंग के नताइज। हालिया पाक भारत जंग ने कई अहम नताइज मुरतब किए हैं, जिनमें भारत के तकब्बुर का टूटना, आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन का बेहतर होना, मसला कश्मीर का दोबारा आलमी एजेंडे पर आना और दाखिली मुहाज पर कौमी यकजहती का फरोग शामिल है। भारत के तकब्बुर का खात्मा और आलमी मुदाखलत। भारत ने हमेशा मसला कश्मीर को दो तरफा मामला करार देकर किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत को मुस्तरद किया है। ताहम हालिया जंग के बाद अमरीकी सदर की जानिब से जंग बंदी कराने के दावे ने इस मौक़िफ़ को कमजोर किया है। भारत का ये गुरूर कि वो एक बड़ी इक्तिसादी और फौजी ताकत है और खित्ते का चौधरी है, उस जंग के बाद खत्म हो गया है। माजी में जब भी किसी ने मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की तो भारत ने उसे निहायत तकब्बुर के साथ ठुकरा दिया, लेकिन अब अमरीका खुद इस तनाज़ा में शामिल हो गया है। सिफारती मुहाज पर पाकिस्तान को फायदा। पाकिस्तान ने सिफारती मुहाज पर कई हवालों से फायदा उठाया है। जहां पहले अपोजिशन ये ताना दे रही थी कि पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार है, वहीं इस जंग ने हालात को तब्दील कर दिया। अमरीकी सदर ने तसलसल के साथ पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराने का जिक्र किया, जो भारत के लिए गिरां गुजरा। भारत को ये जाम था कि दुनिया के अक्सर मुमालिक इसका साथ देंगे, लेकिन इस बार पाकिस्तान को इखलाकी बर्तरी हासिल थी, इसलिए इसराइल के सिवा किसी ने भारत का साथ ना दिया। दूसरी तरफ चीन, तुर्किया और अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, जबकि बरतानिया मुतवाजिन रहा। अरब मुमालिक ने सालसी की कोशिश की, लेकिन उनका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ था, क्योंकि वो भारत की बदमाशी और पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से वाकिफ थे। भारत ने पहली कार्रवाई में मासूम शहरियों के साथ साथ 2 मसाजिद को भी शहीद किया, जिसकी वजह से मुसलमानों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हुआ। मसला कश्मीर का आलमी सतह पर दोबारा उजागर होना। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अब कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, और यूं भारत के ख्याल में दफन होने वाला मसला कश्मीर भी दोबारा आलमी सतह पर उजागर हुआ। पहले सिर्फ पाकिस्तान ये कहता रहा कि कश्मीर 2 एटमी ताकतों के दरमियान फ्लैश पॉइंट है, लेकिन अब दुनिया ने खुद देख लिया कि खाकम बदहन किसी भी वक्त मसला कश्मीर एटमी जंग का बायस बन सकता है। फौजी बर्तरी और आलमी साख में इजाफा। जंग भारत ने छेड़ी थी और शिकस्त भी उसे हुई। पाकिस्तान ने भारत के जेरे इस्तेमाल दुनिया के बेहतरीन जहाज रफाल समेत 6 जहाजों को गिरा दिया, जबकि पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज रहे। इसी तरह पाकिस्तान ने रूसी साख्ता S-400 के मिसाइल सिस्टम को नाकारा बना दिया और उनके मवासलाती निजाम को जाम कर दिया। उसे देखकर अब दुनिया ये जान गई कि पाकिस्तान न सिर्फ एटमी ताकत है, बल्कि रवायती जंग में भी खित्ते में इसका कोई सानी नहीं। यूं आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में इजाफा हो गया। दाखिली मुहाज पर कौमी यकजहती। दाखिली मुहाज पर यह फायदा हुआ कि वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन इस जंग ने पाकिस्तानी कौम को यकजान कर दिया। हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन जमातें भी अफवाज पाकिस्तान की पुश्त पर खड़ी हुईं। चंद लोगों को छोड़कर मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी संजीदगी का मुजाहरा किया और उसके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की फौज के हक में तकारीर मुस्लिम लीग ना के लीडरों की तकारीर की तरह रहे। इन्होंने अपने इस तर्ज अमल से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कारकुनों को सियासत और रियासत का फर्क समझा दिया, जिस पर बैरिस्टर गौहर और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की क़यादत खराज तहसीन की मुस्तहिक है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस। इस सब कुछ के बावजूद पाकिस्तानी क़यादत का इम्तिहान खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ है। अब देखना ये है कि वो खारजा मुहाज पर इस कामयाबी के असरात को किस तरह समेटती है और दाखिली मुहाज पर कौमी यकजहती को किस तरह सियासी मुहाज पर दायमी और सियासी यकजहती में बदल देती है। ये जंग एक मौका है कि पाकिस्तान अपनी सफारती और दिफाई पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करे। आपके ख्याल में पाकिस्तान को इन कामयाबियों को मजीद कैसे आगे बढ़ाना चाहिए?